जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों तो पढ़ाई को दोस्तों नियमितता के साथ जारी रखना है। सफलता आपको आपकी नियमितता से ही मिलने वाली है। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं, एक अपना छोटा सा टॉपिक है राजस्थान की जनगणना। तो आज दोस्तों अपन राजस्थान की जनगणना को समझने वाले हैं। राजस्थान की जनगणना से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को अपन यहाँ से याद करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जो भी टॉपिक आप पढ़ो, जिस किसी भी बुक से आप पढ़ो, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उस टॉपिक से संबंधित सभी बिंदुओं को तैयार करें, ताकि अगर वहां से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन के आता है तो निश्चित रूप से आप सही आंसर लगा पाए। ऐसा नहीं है कि आपको आधी अधूरी चीजें आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि दोस्तों अब जो पेपर सेट करने का जो पैटर्न है एग्जामिनर का वो थोड़ा चेंज हो चुका है, थोड़ा डेवलप हो चुका है। अब एग्जामिनर जो भी चीजें पूछता है, जो भी क्वेश्चन पूछता है वो थोड़ी गहराई से पूछता है, इसलिए लगभग हर बिंदु को आपको ध्यान रखना होगा, तभी दोस्तों आप एक कंपटीशन एग्जाम निकाल पाओगे। और जैसा कि आप सब लोगों को दोस्तों को पता ही है, अपना जो टारगेट है वो एक अधिकारी बनने का है। आपका जो एक सपना है वो एक अधिकारी बनने का है। उसको अगर आपको पूरा करना है तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा गहराई से दोस्तों पढ़ना ही होगा। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको 2 मिनट और लेना चाहूँगा। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जब जब आप सफलता की ओर बढ़ोगे, जब जब आप प्रयास करोगे सफल होने के लिए, तब तब दोस्तों अड़चने आपके सामने आएंगी, मुसीबतें आपके सामने आएंगी, रुकावटें आपके सामने आएंगी, लेकिन आपको उन रुकावटों से घबरा के अपना रास्ता चेंज नहीं करना है। आपको कंटिन्यू उसी मार्ग पे आगे बढ़ना है, तभी दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। जो भी दोस्तों डिमोटिवेट करने वाले लोग हैं, आपके आस पड़ोसी हैं, आपके यार दोस्त हैं, या फिर आपके फैमिली मेंबर हैं, या कोई और भी हो सकते हैं, तो उन लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखिए। उनका काम है दोस्तों डिमोटिवेट करना, तो उनको अपना काम करने दीजिए। आप लोग अपने रास्ते से आपको भटकना नहीं है, उसी रास्ते के ऊपर आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि दोस्तों जो डिमोटिवेट करते हैं अपने आपको, हम सभी को जो निरुत्साहित करते हैं, कहते हैं ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं होगा, आप कभी पढ़ लिख के अधिकारी बन ही नहीं सकते। कुछ एक लोग मेरे को भी कहते हैं कि एक कांस्टेबल कभी आरएएस बन सकता है क्या, लेकिन ये चीज़ें अपने को उनको साबित करके दिखानी है, हर हाल में उनको साबित करके दिखानी है, तभी दोस्तों अपन एक सही मायनों में एक इंसान कहलाएंगे। अगर अपन उनकी बातों से डिमोटिवेट होकर अगर अपना रास्ता चेंज कर देंगे, अपने पढ़ने का तरीका चेंज कर देंगे, या फिर अपन पढ़ाई छोड़ देंगे, या फिर आप अगर और कोई भी काम कर रहे हो पढ़ाई को छोड़ के, अगर उसमें भी अगर कोई रुकावटें आ रही है, कोई आपको कह रहे हैं कि अगर आप ये काम धंधा स्टार्ट करोगे, ये बिजनेस करोगे तो इसमें आपको लॉस होगा, इसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको वो शुरू करना चाहिए, इसमें आपका फायदा है, तो निश्चित रूप से आपको वो शुरू करना चाहिए। किसी दूसरे की बातों में आके, किसी दूसरे के बहकाव में आके अपनी जो इच्छाएं हैं, अपना जो निश्चय है, अपना जो लक्ष्य है, उसको आपको चेंज नहीं करना, उसको आपको हर हाल में पूरा करना है। तो यही होती है दोस्तों एक सक्सेसफुल इंसान की पहचान। सक्सेसफुल इंसान कभी भी दूसरों की बातों को नहीं सुनता है, उन सबको वो इग्नोर करता है। वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको भी अगर एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, सक्सेसफुल नागरिक बनना है, तो जो भी बोल रहे हैं अगर वो आपको मनोबल को बढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर वो आपके मनोबल को अगर कम कर रहे हैं कोई भी, तो आप लोग उनकी बातों पे ध्यान नहीं दें। जो आपके मन में है, जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपकी योजनाएं हैं, उनको आप आगे सही दिशा देने का प्रयास करें। निश्चित रूप से दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, लेकिन मेहनत करने वाले स्टूडेंट के लिए कभी भी अंधेर नहीं होती है। तो आइए दोस्तों आज अपन इस टॉपिक को समझते हैं, राजस्थान की जनगणना 2011। तो राजस्थान की जनगणना 2011 से जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, सभी को अपन इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। पूरा वीडियो अगर आप ध्यान से देखते हो तो निश्चित रूप से इससे बाहर आपका क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। पूरी कोशिश की गई है कि सभी बिंदुओं को, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनको उठा के इसमें समाहित किया गया है। तो आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं और इसको याद रखने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पहली बात करते हैं अपन राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है दोस्तों। तो अभी 2011 की जनगणना की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। जो भी ये बिंदु हैं रखे गए हैं, सभी 2011 की जनगणना को ध्यान में रख के बताए गए हैं। तो कोई भी दोस्त ये ना सोचे कोई ये 2001 की जनगणना के अनुसार आंकड़े हैं या फिर 2021 की जनगणना के आंकड़े हैं, क्योंकि 2021 की जनगणना के आंकड़े अभी दोस्तों आए नहीं है। तो जैसे ही आएंगे तो उसके बाद एक वीडियो और बना दिया जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों कुल जनसंख्या की। तो कुल जनसंख्या दोस्तों
सभी लोगों को दोस्तों पता ही है 6,85,48,437 है दोस्तों अपने राजस्थान की कुल जनसंख्या। तो ये जो आंकड़े हैं दोस्तों, इनको आपको समझ, मैं काफ़ी हद तक बातें करता हूं कि चीज़ों को समझ के आधार पे याद करें, लेकिन ये दोस्तों आंकड़े हैं, एक नंबर्स हैं, नंबर्स को आपको दोस्तों डाटा है, डाटा को याद ही रखना होगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। आप समझ का अगर थोड़ा बहुत इस्तेमाल करो तो आप इस प्रकार से दोस्तों कर सकते हो कि 6 करोड़, अगर आपको पूरा डाटा याद नहीं रहता है तो 6 करोड़ आप ध्यान रखो और लास्ट का 437 आप ध्यान रखो कि लास्ट में 437 है और 6 करोड़ और कुछ है अपने राजस्थान की जनसंख्या। तो 6 करोड़ और 437 दोनों आप ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से आप जो आपका ऑप्शन मिलेगा उसमें आप सही आंसर लगा पाओगे। जो भी डाटा आपको मुश्किल लगता है, याद नहीं होता, तो आप उसके पहले और लास्ट नंबर आप याद रख के अपना आंसर ठीक से लगा पाओगे। पूरा अगर याद रखने में सक्षम हो तो बिल्कुल अच्छी बात है, याद कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, अब इस कुल जनसंख्या में अपन बात करते हैं पुरुषों की जनसंख्या। तो पुरुष है दोस्तों इसके अंदर 3,55,50,997। बात करते हैं इसके अंदर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो लेडीज की संख्या है 3,29,97,440। तो ये डाटाज हैं दोस्तों, डाटा आपको याद ही रखने होंगे। बात करते हैं अपन कि जो राजस्थान की कुल जनसंख्या है ये भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो भारत की कुल जनसंख्या का दोस्तों है ये 5.6% है, 5.6% है भारत की कुल जनसंख्या का। और अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का जनसंख्या के आधार पर देश में कौन सा स्थान है, तो देखिएगा दोस्तों, राजस्थान का जनसंख्या के स्थान पे भारत देश में 7वां स्थान है। तो दोनों ऑब्जेक्टिव को आपको ध्यान रखना है। भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है राजस्थान की जनसंख्या, 5.6%। और देश में जनसंख्या के आधार पे कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। और क्षेत्रफल या एरिया के हिसाब से आपको सभी को पता ही है, राजस्थान का पहला स्थान है भारत देश में। बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर। तो जो राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है दोस्तों, ये कितनी रही है 2001 से लेके 2011 की अपन बात कर रहे हैं, पिछले जो 10 साल थे। तो 2001 से लेके 2011 तक राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है ये दोस्तों रही है 21.3%। ये भी काफ़ी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा निश्चित रूप से। तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 तक कितनी रही है, 21.3%। स्त्री पुरुष अनुपात, जिसको आप दोस्तों लिंगानुपात कहते हो, तो स्त्री पुरुष अनुपात कितना है राजस्थान का, तो स्त्री पुरुषों का जो अनुपात है दोस्तों वो 928 है। प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर 928 महिलाएं हैं, वो राजस्थान के अंदर है। तो ये दोस्तों लिंगानुपात है, ये भी आपको डाटा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या घनत्व है। राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है, तो लिंगानुपात अपन ने देखा 928। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व है। तो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों राजस्थान का 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब है दोस्तों 200 व्यक्ति 1 किलोमीटर के जो एरिया है उसके अंदर निवास करते हैं। बात करते हैं दोस्तों इससे आगे 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात। यहाँ अपन ने ऊपर देखा था दोस्तों, जो ऊपर लिंगानुपात देखा था, ये टोटल लिंगानुपात देखा था 928 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन ये है 0 से 6 साल का। जो 0 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनका लिंगानुपात कितना है राजस्थान में, उनका लिंगानुपात दोस्तों ध्यान रखना 888 प्रति 1000 पे। 888 प्रति 1000 पे मतलब 1000 है वो बॉयज है और 888 है वो गर्ल्स है 0 से 6 साल के। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों मैं बता चुका हूं बार बार, पहले आज से 5-7 साल पहले दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाता था कि राजस्थान का लिंगानुपात है 928 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन अब एग्जामिनर थोड़े समझदार हो गए हैं, वो क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के पूछते हैं। वो ये लिंगानुपात ना पूछ के आपसे ये पूछेंगे 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात कितना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डाटा 888 व्यक्ति प्रति 1000 पे है 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात। बात करते हैं दोस्तों इससे आगे जो कुल साक्षरता है अपनी, कुल साक्षरता है राजस्थान की। तो राजस्थान की कुल साक्षरता पूछे तो कितने प्रतिशत है, तो कुल साक्षरता है दोस्तों 66.1%। तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है निश्चित रूप से। कुल साक्षरता 66.1% है। इसमें अगर पुरुषों की साक्षरता पूछे, राजस्थान में पुरुषों की कुल साक्षरता कितनी है, तो पुरुषों की साक्षरता बताओगे 79.2%। अगर आपसे महिलाओं की साक्षरता पूछे तो महिलाओं की साक्षरता आप बताओगे 52.1%। तो तीनों डाटाज आप ध्यान रखोगे। कुल साक्षरता 66.1%, पुरुषों की साक्षरता 79.2% और महिलाओं की साक्षरता
52.1%। तो तीनों डाटाज आपको ध्यान रखने हैं, पूछे जाते हैं। बात करते हैं इससे आगे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भी आपसे ऑब्जेक्टिव रूप में देखने के लिए मिल सकता है। तो ध्यान रखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है दोस्तों डूंगरपुर। डूंगरपुर में दोस्तों लिंगानुपात है कितना? 994 है। 994 कहने मतलब प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर वहां पे 994 महिलाएं हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है। अब आपसे पूछ सकता है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भी आपको ध्यान रखना है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों है धौलपुर। कितना है धौलपुर का डाटा आपको साथ में निश्चित रूप से याद रखना है, इसीलिए मैंने कोष्टक में लिखा है। डाटा कितना है दोस्तों कम लिंगानुपात इसका? 846 है। तो 846 है महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे। बात करते हैं इससे आगे, 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है दोस्तों वो किस जिले का है? तो 0 से 6 साल आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों बांसवाड़ा है। कितना है? 934 है। तो 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? बांसवाड़ा का। और नॉर्मल पूछे तो डूंगरपुर का बताओगे। कितना है बांसवाड़ा का? 934। और 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है दोस्तों झुंझुनू है। कितना है? 837 है। तो यहां से एक बार अपन वापस रिकॉल करते हैं। सबसे ज्यादा लिंगानुपात डूंगरपुर का, सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का। 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे ज्यादा बांसवाड़ा का, 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम झुंझुनू का। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला दोस्तों जो जिला कौन सा है? तो आप सभी लोगों को पता ही है, जयपुर है। और कितना है? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये डाटा दोस्तों ध्यान रखना, आपको 1-2 एग्जाम में पूछा गया है कि जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सभी को पता ही है जैसलमेर है। और कितना है जनसंख्या घनत्व इसका? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहां से आपको इन दोनों को एक साथ में याद रखना है। और इनके साथ में 2 क्वेश्चन आपको और भी ध्यान रखने हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पूछे तो आंसर जयपुर। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला पूछे तो भी आंसर जयपुर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछे तो आप आंसर बताओगे जैसलमेर। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछे तो भी आप आंसर बताओगे जैसलमेर। तो घनत्व और जनसंख्या दोनों जयपुर में ही अधिक है, और कम की बात करें तो जैसलमेर में ही कम है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पार्ट आपके याद हो चुका होगा। एक बार याद नहीं हुआ एक बार देखने से तो वीडियो को पॉज करके वापस देखिएगा, लेकिन डाटाज आपको याद करने हैं। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट मार के याद कीजिएगा, लेकिन ये याद ही करने हैं। याद करने के अलावा दोस्तों और कोई चारा है नहीं। बात करते हैं इससे आगे की। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा साक्षरता किस जिले की है, तो आप आंसर बताओगे कोटा। तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कोटा है। कितनी है साक्षरता? 76.60%। 76.7% है कोटा की साक्षरता। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूछ सकता है आपसे कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला बताओगे आप दोस्तों जालोर को। जालोर की साक्षरता सबसे कम है। और कितनी है? 54.9% है दोस्तों जालोर की साक्षरता। तो ये दोस्तों जो कोष्ठक में जो डाटाज है, इनको आपको बिल्कुल अगर आप इनको कंठस्थ रट ना सको तो थोड़ा बहुत आपको इनका अंदाजा तो आपको रखना ही है कि जालोर की सबसे कम है तो 54 के आसपास है। कोटा की अगर सबसे ज्यादा है तो 76 के आसपास है, ताकि जब आपको ऑप्शन मिले तब आप उसमें सही आंसर सेलेक्ट कर पाओ। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सभी को पता होगा झुंझुनू है। और झुंझुनू में पुरुषों की साक्षरता कितनी है? 86.90%। 86.90% है दोस्तों पुरुषों की साक्षरता झुंझुनू में, जो सबसे ज्यादा है पूरे राजस्थान में। अब दोस्तों ये तो पुरुष साक्षरता में झुंझुनू का नंबर तो है पहला। अब सेकंड और थर्ड नंबर भी देख लेते हैं। पुरुषों की साक्षरता में सेकंड नंबर है दोस्तों कोटा का, और तीसरा नंबर है दोस्तों जयपुर का। तो कोटा की साक्षरता है 86.3% और जयपुर की साक्षरता है 86.1%। हालांकि झुंझुनू से ज्यादा कम नहीं है, लेकिन जैसे अगर अपन आकलन करते हैं तो पहला नंबर अपना झुंझुनू का है, दूसरा नंबर कोटा का है, तीसरा नंबर जयपुर का है। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला। तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला देखा झुंझुनू, तो सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाला जिला अपना
कोटा है, और कोटा में महिलाओं की साक्षरता कितने परसेंट है? 65.9%। 65.9% है महिलाएं साक्षर हैं कोटा के अंदर। अब पहला नंबर तो आ गया कोटा का। दूसरे नंबर की अगर बात करें महिलाओं के नंबर में, महिलाओं की दृष्टि से सेकंड साक्षरता जिला कौन सा है सबसे ज़्यादा? तो दूसरा जिला है दोस्तों जयपुर। तो पहले नंबर पे महिलाओं की साक्षरता की दृष्टि से कोटा का स्थान है, और दूसरा जो स्थान है वो जयपुर को प्राप्त है। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे। अब जो दोस्तों क्वेश्चन है, ये दोस्तों एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। जैसे ही एग्जामिनर अगर आपकी परख करना चाहेगा कि बच्चे ने कितनी डीपली हिगर स्टडी की है, ये जो अब तक जो बताए गए क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेंगे कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो आप बताओगे जालोर। अगर एग्जामिनर अगर रियल में अगर आपको परखना चाहेगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन वो पेपर में डालेगा। तो आइए एक बार इनको भी समझ लेते हैं, ताकि एग्जामिनर किसी भी प्रकार से चाहे क्वेश्चन पूछे, अपना क्वेश्चन बनना चाहिए, 101% अपना क्वेश्चन बनना चाहिए। फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन डाल देता है जो नहीं बनता है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई अटपटा क्वेश्चन डाल ही देता है जो अपने से नहीं बन पा रहा है, पूरा चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद, समझने के बाद, तो निश्चित रूप से उसमें नहीं घबराना है, वो क्वेश्चन किसी से नहीं बनने वाला है। तो बचे हुए क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है अपना सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले। तो दोस्तों यहां से आपको पूछेगा कि सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों को आरोही क्रम में लगाओ या फिर अवरोही क्रम में लगाओ। तो आरोही और अवरोही क्रम आपसे पूछ सकता है, बढ़ता या घटता क्रम आपसे इनका पूछ सकता है। तो उसके लिए आपको इनका क्रम याद होना बहुत जरूरी है। या फिर आप से पूछ सकता है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिले कौन कौन से हैं, तो आपको ऑप्शन दे देगा 4 ऑप्शन, उनमें 4 जिलों के नाम डाल देगा हर ऑप्शन में। तो वहां पे अगर आपको उनका क्रम याद होगा तो आप निश्चित रूप से ठीक कर पाओगे क्वेश्चन को, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो देखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों की अगर अपन बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों में कम से कम आपको 3-4 जिलों के जो शुरू के जो जिले हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाले जिलों में बात करें तो पहले स्थान कोटा का है, जैसे कि अपन ने देखा ही था, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा था। दूसरा स्थान दोस्तों जयपुर का है, तीसरा स्थान झुंझुनू का है, चौथा स्थान सीकर का है, और 5वां स्थान अलवर का है। तो ये जो क्रम है ये आपको ध्यान रखना है। वापस याद करते हैं, पहला स्थान कोटा का है, दूसरा स्थान जयपुर का है, तीसरा स्थान झुंझुनू का है, चौथे नंबर पे सीकर है, 5वें नंबर पे अलवर है। तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। तो न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों की बात करते हैं तो अपने को सबसे पहले तो पता ही है, जालोर तो पहले नंबर पे है ही है। जालोर के बाद कौन कौन से जिले हैं? जालोर के बाद दोस्तों सिरोही है, उसके बाद में कम साक्षरता में है उसके बाद है दोस्तों प्रतापगढ़ है, उसके बाद में बांसवाड़ा है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिले सबसे कम जालोर, उसके बाद में सिरोही है, उसके बाद में प्रतापगढ़ है, उसके बाद में बांसवाड़ा है। तो ये जो न्यूनतम साक्षरता का दोस्तों ये क्रम है, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। ये जो क्रम है दोस्तों ये बढ़ता हुआ क्रम है, और ये जो क्रम है साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, ये घटता हुआ क्रम है। कहने का मतलब क्या है, कोटा सबसे ज्यादा साक्षर है, जयपुर उससे कम है, झुंझुनू उससे कम है, और झुंझुनू से कम सीकर है, सीकर से कम अलवर है। और इसमें क्या क्रम है दोस्तों, इसमें क्रम यह है कि सबसे कम जालोर की साक्षरता है। जालोर से कम नहीं है सिरोही की, जालोर से थोड़ी ज्यादा सिरोही की है, सिरोही से थोड़ी ज्यादा प्रतापगढ़ की है, प्रतापगढ़ से थोड़ी ज्यादा बांसवाड़ा की है। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिले। तो अभी तो अपन ने देखा था सर्वाधिक साक्षरता वाला जिले, अब देखते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले। तो पुरुष साक्षरता वाला सर्वाधिक जिला पहला अपन ने ऊपर देखा था झुंझुनू है ही अपना। तो झुंझुनू के बाद किसका नंबर आता है? झुंझुनू के बाद नंबर आता है कोटा का, कोटा के बाद नंबर आता है जयपुर का, जयपुर के बाद नंबर आता है सीकर का। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिलों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा झुंझुनू की, उससे कम कोटा की, उससे कम जयपुर की, और उससे कम सीकर की। बात करते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिलों की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे ज्यादा महिला साक्षरता है वो कोटा जिले की है, उससे फिर कम जयपुर की है, उससे कम झुंझुनू की है, और उससे कम गंगानगर की है। तो 3-4 दोस्तों आपको ध्यान रखने। अगर आप शुरू के 3 भी अगर आप ध्यान रखोगे तो आप जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें जो ऑब्जेक्टिव मिलेंगे उसको आप इल्यूमिनेट करने में आपको आसानी होगी, और निश्चित रूप से आप अपना आंसर है वो सही लगा पाओगे। तो शुरू के 3-4 आपको ध्यान रखने हैं। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले देखिए कोटा, जयपुर, झुंझुनू और गंगानगर। उसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले।
तो अभी ये अपन ने साक्षरता वाले देखे, अब लिंगानुपात वाले देखते हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात तो दोस्तों सभी को पता ही है डूंगरपुर का है, उससे कम दोस्तों है राजसमंद का है, उससे कम पाली का है और उससे कम प्रतापगढ़ का है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का क्रम देखते हैं, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। वापस याद करते हैं, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। ये दोस्तों आपको याद ही करना होगा, चाहे आप इसको किसी भी प्रकार से याद करें, स्क्रीनशॉट मार के याद करें, 2 बार देख के याद करें, 3 बार देख के याद करें, इसको याद ही करना होगा और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। बात करते हैं दोस्तों, ये अपन ने समझा, ये अपन ने समझा, अब ये लास्ट का जो पार्ट है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं उनको अपन देख लेते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सबसे ज्यादा जनसंख्या झुंझुनू की है, उससे कम जोधपुर की है, उससे कम अलवर की है, उससे कम नागौर की है। तो सब सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। तो क्रम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले। तो ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। तो जनसंख्या वाले जिले अलग हैं, जनसंख्या घनत्व वाले जिले अलग हैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब है दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व है। और जनसंख्या का मतलब ओवरऑल पूरे जिले के अंदर कितनी जनसंख्या है उसकी काउंटिंग की जाती है, और जनसंख्या घनत्व के अंदर प्रति 1 किलोमीटर के अंदर जनसंख्या की काउंटिंग की जाती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? जयपुर है, जयपुर के बाद में भरतपुर है, फिर दौसा है, फिर अलवर है। तो यहाँ पे क्रम थोड़ा चेंज हो गया, ध्यान रखना है। जयपुर इसमें भी पहले नंबर पे, इसमें भी। जनसंख्या के मामले में जोधपुर दूसरे नंबर पे, फिर अलवर है, फिर नागौर है। घनत्व के मामले में आप बात करते हैं तो जयपुर के बाद भरतपुर आएगा, फिर दौसा आएगा, फिर अलवर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? इस क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों 2001 से लेके 2021 तक किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा रही है, ये उसका क्रम है। तो वो कौन कौन से हैं वो अपन देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में किन जिलों की वृद्धि दर ज्यादा रही है, वो ये उसका क्रम है। सबसे ज्यादा वृद्धि दर रही है दोस्तों बाड़मेर की, उससे कम जैसलमेर की, उससे कम जोधपुर की और उससे कम बांसवाड़ा की। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर व बांसवाड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम वृद्धि दर वाले जिले। तो ये भी दोस्तों किसको आधार माना गया है? 2001 से 2011 के बीच का जो आकलन किया गया है उसको आधार माना गया है। तो सर्वाधिक कम वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं जिनमें जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम हुई है? तो सबसे कम वृद्धि दर हुई है दोस्तों गंगानगर में, उससे थोड़ी सी ज्यादा हुई है झुंझुनू में, और उससे थोड़ी सी ज्यादा हुई है पाली में। तो दोनों अच्छे क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है। सबसे कम वृद्धि दर वाले जिले पूछे तो गंगानगर, झुंझुनू और पाली आप आंसर बताओगे। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले पूछे 2001 से लेकर 2011 तक, तो आप आंसर बताओगे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर। अभी अपन जो बात कर रहे हैं दोस्तों, ये अपन बात कर रहे थे, ये ओवरऑल पूरे जिले की बात कर रहे थे। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले शहर या सिटीज कौन सी हैं, तो सभी को पता है नंबर 1 पे तो अपना जयपुर आता है, नंबर 2 पे जोधपुर आता है। तो जयपुर जोधपुर का क्रम तो सभी को पता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर कौन से हैं? जयपुर पहले नंबर पे, जोधपुर दूसरे नंबर पे, तीसरा और चौथा आपको ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे दोस्तों आता है कोटा, और चौथे नंबर पे आता है अजमेर, और 5वें नंबर पे आता है बीकानेर। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर, ये दोस्तों सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली सिटीज हैं, शहर हैं। तो ये दोस्तों अपन ने जो भी जनगणना थी उससे संबंधित इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट थे उनको याद किया। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि जो क्षेत्रफल के भी 1-2 क्वेश्चन मैंने इसमें समाहित कर दिए हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, एरिया है, ये कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल। कई बार दोस्तों एग्जाम में ये क्षेत्रफल ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन को नॉर्मल ना ले, ये ना सोचे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता।
तो उसको अपन इजी क्वेश्चन को अगर अपन याद नहीं करते, उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो दोस्तों अपनी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ध्यान रखना, इजी क्वेश्चन तो दोस्तों आपको हर सूरत में आना ही चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन सभी को आ रहा है तो आपको भी आना चाहिए। अगर इजी क्वेश्चन ही आप गलत बना के आओगे तो फिर जो आपकी सफल होने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, आप कह सकते हो न के बराबर हो जाएंगी। तो इजी क्वेश्चन है उनको तो ध्यान रखना ही रखना है, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उनके ऊपर अपने को तैयारी करनी है। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल। तो ये दोस्तों कम पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है, राजस्थान का क्षेत्रफल हो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का है 10.41% है। जैसा अपन ने जनसंख्या देखी थी स्टार्ट में, राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 5.6% थी और 7वां था इसका स्थान। इसी प्रकार से भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आपको स्थान पूछे कि राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो आप प्रथम स्थान बताओगे, पहला स्थान बताओगे। बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पे। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जिला सभी को पता ही है जैसलमेर है, और सबसे छोटा जिला भी लगभग सभी को पता है धौलपुर है। अब 2-3 क्वेश्चन और हैं, इनको अपन और देख लेते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। राज्य का प्रथम संपूर्ण साक्षरता वाला जिला, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य का प्रथम संपूर्ण साक्षरता वाला जिला या राज्य का प्रथम पूर्ण साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो आप आंसर बताओगे अजमेर। अजमेर वो जिला है दोस्तों राज्य का पूर्ण साक्षर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला, तो ये तो पूर्ण साक्षर जिला पूछा था, यहाँ पे पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला पूछ रहा है। तो पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला अगर आपसे पूछे तो दोस्तों आप आंसर बताओगे डूंगरपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में स्थान। तो देखिएगा दोस्तों ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। जैसा कि दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से अपने देश में राजस्थान के स्थान पूछिए तो आप बताओगे 7वां, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान पूछे तो आप आंसर बताओगे 18वां स्थान है दोस्तों। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल कर लिया जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने के बाद में दोस्तों ये स्थान हो जाता है 24वां। तो इसको आप समझिएगा, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान 18वां भी है और दोस्तों 24वां भी है। अगर राज्यों में स्थान पूछे, राज्यों की दृष्टि से स्थान पूछे तो आपका आंसर बताओगे 18वां स्थान है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में स्थान है तो आप आंसर बताओगे 24वां। जनसंख्या दृष्टि से राजस्थान का राज्यों में स्थान है तो आप आंसर बताओगे 18वां। तो ये है दोस्तों ये इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा वीडियो अगर आप ध्यान से देखते हो, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। पूरा वीडियो दोस्तों आप ध्यान से देखते हो तो राजस्थान की जो जनगणना है इससे संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है। तो पूरा वीडियो दोस्तों ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी पढ़ाई से संबंधित। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। वीडियो को दोस्तों शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जो भी नए दोस्त हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले। अगर दोस्तों उनको यहाँ से कुछ हेल्प मिलती है, कुछ मदद मिलती है टॉपिक को समझने में, सीखने में, याद करने में, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाला वीडियो उनको समय पे अवेलेबल हो सके। अगर उनको समझ नहीं आ रहा है, पढ़ाई का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है तो भले ही वो ना करें, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास इसको थोड़ा शेयर करें ताकि जो आपका प्यार सहयोग मेरे साथ बना रहे और मैं भी मोटिवेट रह के आपके और अच्छे से ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको बता सकूं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।